बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक नब्दु व यक नस्तईन। नाज़िम मैं हूँ अर्श और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िम, ये जो खबर कि केपी के असम्बली ने इमरान खान को माइनस कर दिया, ये खबर है क्या? सबसे पहले कि ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की पीठ पीछे छुरा घोंपा है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि ये बजट मेरी इजाज़त के बगैर, मुझसे मुलाकात किए बगैर मंजूर नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से ये बजट पास करवा लिया। इस बजट की अगर तारीख देखें तो 30 जून तक ये बजट पास होना था। अगर बजट पास ना होता तो अली अमीन गंडापुर को ये धमकी दी गई कि अगर बजट पास ना हुआ तो उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये धमकी इतनी सख्त थी कि अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असम्बली ने घुटने टेक दिए। उन्हें धमकी ये दी गई कि अगर आप लोगों ने बजट पास ना किया तो जिस तरह पंजाब में पीटीआई का और पीटीआई के वज़रा का हाल है, वैसा ही हाल तुम लोगों का किया जाएगा। जिस पर अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम सुना दिया। अली अमीन गंडापुर ने वज़रा से मुशावरत में कहा कि हम सरप्लस जा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, जो अगर हम असम्बली से बाहर हो जाते हैं तो वो पैसा सारे का सारा हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर ये पैसा सही तरीके से हम अपनी आवाम के ऊपर के लिए इस्तेमाल करें तो इमरान खान की पार्टी और इमरान खान का नाम हमेशा चलता रहेगा। इसलिए हमें बजट पास कर लेना चाहिए। लेकिन इनके रास्ते में एक रुकावट हलीमा खान थी। हलीमा खान ने इन्हें ऐसा करने से मना किया, जिस पर इन्होंने हलीमा खान से बात करते हुए कहा कि अगर आप हमें बजट पास करने की इजाज़त दें तो हम अडियाला जेल के बाहर तमाम के तमाम मेंबरान आकर एहतजाज करेंगे। पहले उन्होंने 20 तारीख की डेट दी, लेकिन 20 तारीख को ना आए। उसके बाद 25, उसके बाद जब 25 की बात हुई तो उन्होंने कहा कि असम्बली में मौजूद 50 से ज़्यादा अरकान पर केसेस हैं, उन्हें खतरा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए ये डेट भी गुजर गई। अब इन्होंने कहा है कि फिर इन्होंने कहा कि बजट पास होने के बाद हम अडियाला के जेल के बाहर एहतजाज करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन जैसा कि ये इमरान खान को माइनस करने का फार्मूला ला चुके हैं और इन्होंने तकरीबन इमरान खान को माइनस कर दिया है। इमरान खान के नाम पर लेकर वोट आने वाले ये लोग आज इमरान खान को ही
माइनस कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की पीठ पे जो छुरा खोंपा है, उसके बाद इमरान खान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठुओं को हमेशा गारंटी दी जाती है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दिया जाएगा। जब इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, इमरान खान तक बात नहीं पहुंचेगी, तो कैसा एक्शन? जिनके थ्रू इमरान खान ने एक्शन लेना है वो सब के सब गद्दार एस्टेब्लिशमेंट से जा मिले हैं। नून लीग की बात सुने तो वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को, बल्कि पीटीआई ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। इनके अपने वज़रा में 3 किस्म के ग्रुप हैं। कैसर खान का अलग ग्रुप, अली अमीन गंडापुर का अलग ग्रुप, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के सदर का अलग ग्रुप। लेकिन वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बजट के ऊपर तमाम के तमाम मुत्फिक हो गए। इनसे एक मुलाकात तो इमरान खान के साथ हो नहीं सकी। इन्होंने इतनी कोशिश नहीं की कि इमरान खान से मुलाकात करके उनसे मशावरत कर ली जाए, और आज कह रहे हैं कि हमने असम्बली बचाने के लिए, इमरान खान की हुकूमत बचाने के लिए ये बजट पास किया। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, लानत है ऐसे बजट पर, लानत है ऐसी हुकूमत पर जो इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंप कर बचाई जाए। हमें नहीं चाहिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बीक में दी गई ऐसी हुकूमत जो उनके मुतालबात पूरे करती हो। नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दिया कि इमरान खान तो अब गया, वो बाहर नहीं आएगा। तुम लोगों को हमने वजारतों पे बिठाया हुआ है, तुम एंजॉय करो। कल किसने देखी? इस तरह से अली अमीन गंडापुर ने हथियार फेंक दिया। वो अली अमीन गंडापुर जो 12 ज़िले क्रॉस करके घंटों में पेशावर पहुंच जाता है, वो अली अमीन गंडापुर जिसके बाल काट दिए गए, जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन आज वो अली अमीन गंडापुर जो इस्लामाबाद में कत्ले आम के मौका पर वहाँ से भाग गया, जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन उन पर अमल नहीं कर सकता। नाजरीन, मैं तो इतना जानता हूँ कि आवाम कल भी इमरान खान के साथ खड़ी थी और इमरान खान के साथ आज भी आवाम खड़ी है। अगर कोई नहीं खड़ा तो ये गद्दार टोले नहीं खड़े। बुज़दार को इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया तो उसने क्या किया? मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इमरान खान के चाहने वाले कम हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उनके ऊपर बैठाए गए ये गद्दार उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए इन्होंने उन्हें डरा धमका कर ज़ोर ज़बरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट के
फ़ोन करवा कर उन्हें ये बजट पास करवाने के लिए रजामंद किया। मेरे पाकिस्तानियों, डट जाओ, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ। केपीके वालों, तुम इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते हो कि अपनी जानें तक उसके नाम पर वारते रहे हो, कुर्बान करते आए हो। आज ये गद्दार तुम पर हुकूमत कर रहे हैं तो निकाल बाहर फेंको इनको इन असम्बलियों से। नहीं चाहिए हमें भिखारी की हुकूमत। एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर दे मारो ये हुकूमत। नहीं देना चाहिए सरप्लस बजट, क्योंकि इसका फ़ायदा तो वफाक को है। अगर केपीके में 10 रुपये किलो आटा मिलता है तो ठीक है, ये सरप्लस बजट आवाम बजट है। लेकिन ये सब गंदी नाले के कीड़े मिले हुए हैं, इमरान खान को माइनस करने निकले हैं। इंशाल्लाह ये इमरान खान को तो माइनस नहीं कर सकेंगे, लेकिन इन्हें हम सब पीटीआई के टाइगर्स मिलकर माइनस ज़रूर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इमरान खान के साथ वैसे ही खड़े रहें जैसे कि हम सब शुरू से खड़े हैं। ना तो धमकियों में आएंगे और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के किसी फ़ोन के ऊपर अपना सर झुकाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।